करिश्मा ने अभी तक हमें माफ नहीं किया। उसके मन में अभी भी ये बात है। नहीं मॉम, अब कुछ नहीं है मेरे मन में। I'm so sorry मॉम। भाभी माँ, I'm so sorry। एक्चुअली मैं डर गई थी कि आप लोग सच जानकर मुझसे नाराज हो जाएंगे, पर आप लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा गलती ना होते हुए भी मुझसे माफी मांगी। I'm so sorry। आप लोग ने मुझे समझा, मेरी फीलिंग्स को समझा, और मैंने आपको समझने में कितना टाइम ले लिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई नो मैंने आप सबको बहुत हर्ट किया है। आप सब मेरी हर बात मानते थे और मैं आप सबकी बात गलत समझकर काटती रही। I'm so sorry। करिश्मा, रोना बंद करो। तुम छोटी हो हमसे, तुम्हारा हक है। मोम, अगर हक है तो फर्ज भी तो है ना। मुझे बड़ों की बात माननी चाहिए थी, अब सबकी बात सुननी चाहिए थी। I'm so sorry। भाभी, शायद सबसे ज्यादा हर्ट मैंने आपको किया है, सबसे ज्यादा तकलीफ मैंने आपको पहुंचाई है। आपने तो हमेशा मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैं अपनी जिद में आके कुछ नहीं समझ पाई। अब समझ गई ना, तो चलो अब ये रोना धोना बंद करो। देखो तुम्हें ऐसे उदास देखकर सब लोग दुखी हो रहे हैं। I am sorry too। अरे लला, बेटा तूने क्या किया? कुछ तो किया ही होगा ना दादाजी। सब लोग सॉरी बोल रहे हैं और माफी भी मांग रहे, तो मैंने भी माफी मांग ली। नहीं तो फिर बाद में डांट पड़ सकती है। करिश्मा, नमन कहाँ है? तुम दोनों के बीच में कोई बात हुई है क्या? नहीं मॉम, नमन ने कुछ नहीं कहा। वो तो बस थोड़ा सा नाराज है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं मना लूंगी उसे। हाँ जी, तो ये सब तो आपने देख लिया। बाकी जो बच्चा कुछ है वो आप कल देख लेंगे। पर एक चीज शायद मिस करोगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या? अभी मैं एक लाइन बोलूंगी और आप सब उसके बाद बोलेंगे हो। तो फिर स्टार्ट करें। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दूल्हा भट्टी वाला हो, दूल्हे दिए ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो। ये तो बहुत मजेदार है जस्मीन, कल हम अच्छे से लोहड़ी मनाएंगे। हाँ, हम लोग भांगड़ा करेंगे और वो क्या होता है, गिद्दा। हाँ, और हम गिद्दा भी करेंगे। हाय रब्बा, कितना मजा आएगा। पूरी फैमिली साथ में लोहड़ी मनाएंगे। बाय गॉड, मैं और करिश्मा पूरा दिन लोहड़ी मांगते रहते थे। पता है, ये हमारा फेवरेट काम था। कल तो हमारी पहली लोहड़ी है, तो हम तो बहू, तुझे ये रोज पीना होगा। देवयानी ने कहा है वो खुद बनाया करेगी तेरे लिए हर रोज। हाँ, ताकि तुम कोई बहाना ना बना सको। करिश्मा, नमन कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नमन तो बस काम से गया है, आता ही होगा। नैतिक, आपको नहीं लगता करिश्मा झूठ बोल रही है? सच तो सिर्फ उसका चेहरा बोल रहा है। आपको नहीं लगता हमें इन दोनों के लिए कुछ करना चाहिए? नहीं अक्षर, ये प्रॉब्लम इन दोनों को खुद ही हैंडल करने दीजिए। एक पति पत्नी के बीच में किसी भी बोलने का हक नहीं होता है जब तक कि वो खुद ना कहे। इन्हें लड़ना है, झगड़ना है, टूटना है, मनाना है, ये इनका रिश्ता है। इन्हें खुद ही संभालने दीजिए ना। चलिए अब आप जल्दी से जूस पीजिए। हाँ भाभी माँ, अब मकर संक्रांत है तो तिल के लड्डू तो बनेंगे ही ना।
हाँ, और तिल की पापड़ी भी सबको बहुत पसंद है। भाभी माँ, संक्रांत कब है? कल? नहीं, कल नहीं है राजवन्ना। क्या बात है? आप मकर संक्रांत के नाम से इतने खुश क्यों हो रहे हैं? पतंग उड़ानी है क्या? अरे नहीं, उस दिन दादाजी का जन्मदिन होता है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। Really? बहू, दादाजी के जन्मदिन के बारे में कुछ सोचा है? हाँ बाबूजी, लेकिन उससे पहले भी एक फंक्शन है, नमन और करिश्मा की पहली लोरी। हमारे बहू की पहली लोरी है, धूमधाम से मनाएंगे। वाओ! बहू, वहाँ जसमीत की भी पहली लोरी है शादी के बाद, वो लोग भी मना रहे हैं क्या? जी भाभी माँ, पर मैं नहीं जाऊंगी, हम यहीं घर पर ही मनाएंगे। क्यों मम्मा, आप उनको यही बुला लो ना, अलग अलग सेलिब्रेट करने में कुछ भी मजा नहीं आता है। नहीं डुगू, इस बार सब अपने अपने घर में ही मनाएंगे। पर क्यों मम्मा? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं समझाई जा सकती हैं। और प्लीज अब आप ज्यादा सवाल मत करो। उफ ओ, आप बड़े लोग भी ना बड़े अजीब हो, कभी कुछ और बोलते हो और कभी कुछ और। पहले आप सब लोग ने तो बोला था ना कि हम सब साथ में मनाएंगे, और फिर अब आप खुद ही मना कर रहे हो। कल मेरे बर्थडे पे भी तो सब आने वाले थे ना, और परसों दादाजी के बर्थडे पे भी सब आएंगे, तो फिर कल क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि परसों दादाजी के बर्थडे पे कोई नहीं आने वाला है? देखा दीदी, जसमीत कितनी भावुक हो गई थी। हाँ, बचपन की सहेलियां हैं, दुख तो होगा ही ना सोच के कि अब संबंध पहले जैसे नहीं रहे। वैसे एक और चिंता सता रही है मुझे दीदी, वहाँ करिश्मा की पहली लोड़ी है, उस वजह से कहीं अक्षरा यहाँ ना आ पाए तो। मैं तो अपने मन को समझा चुकी हूँ कि अक्षरा नहीं आने वाली। बड़ी माँ, ये क्या बात हुई? मेरी पहली लोड़ी है ना, और दीदी नहीं आएंगी। प्लीज बड़ी माँ, आप उनको बुलाइए ना। ये सब तुम्हारी उस सहेली के बचपन की वजह से हुआ है। उस एक की वजह से सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। अक्षरा, करिश्मा कहीं गई है? कुछ बता के गई है तुम्हें? जी छोटी माँ, लोड़ी का कुछ सामान खरीदने गई है, बहुत खुश है ना। भगवान करे ऐसे ही खुश रहे वो, और जैसे इस घर में सबको मना लिया, ऐसे ही तुम्हारे मायके में भी वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा छोटी माँ। अक्षरा, उसकी वजह से अपने मायके और ससुराल दोनों में बढ़ गई हो ना तुम। ऐसी स्थिति पहले भी बहुत बार आ चुकी है छोटी माँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई हल जरूर निकला है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जरूर निकलेगा। माँ, मकर संक्रांति के दिन तो दादाजी का भी बर्थडे आता है ना, तो क्या हम वहाँ पे भी नहीं जा पाएंगे? जाएंगे बेटा, बिल्कुल जाएंगे। एक रिश्ता खराब होने से हम बाकी सारे रिश्तों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि करिश्मा को नौकरी देने पर ऐसा होगा, मैं उसे कभी नहीं रखता काम पर। सही कह रहे हैं आप दादू। मेरी वजह से बरसों पुराने रिश्तों में इतनी दरार आ गई। आई एम रियली सॉरी। आप लोग ने मुझे बिना एक्सपीरियंस काम दिया, उस बात के लिए थैंकफुल होने के बदले मैंने आप सबको फॉर ग्रांटेड लिया। पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में फर्क नहीं समझा, आपसे बदतमीजी से बात की। दादू ऑफिस में सीनियर और घर के बड़े भाई होने के नाते आपको पूरा पूरा हक बनता है मुझे चिल्लाने का और मुझे सजा देने का। आपने अपना फर्ज निभाया और अब मैं अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ, आपसे माफी मांग के। मुझे अपनी गलती नजर आ गई है और मैं उसे सुधारना चाहती हूँ, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मुझे एक चांस देंगे। सॉरी दादू।
खुश रहो। करिश्मा बेटा, तू तो बहुत समझदार हो गई है। आंटी, सब आपकी बेटी की संगत का असर है। भाभी ने तो हमेशा मुझे यही सिखाने की कोशिश की, पर मैं समझी नहीं। उल्टा मैंने उनके ससुराल और मायके में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। आंटी, एक रिक्वेस्ट करनी थी आप सबसे, मेरे खातिर ना सही, अक्षरा भाभी के लिए आप लोग प्लीज सब लोग हमारे यहाँ आइए ना लोरी मनाने। तो फिर ठीक है, तेरा लोरी हमारे घर पे मंजूर है, पर तेरे लिए नहीं, ये अक्षरा दीदी के लिए। थैंक यू सो मच। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी को वहां बताइएगा नहीं कल तक, उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। भैया, और आपका जॉइंट वेंचर खत्म हो गया क्या? बहुत दिनों से घर नहीं आए। मुस्कान, क्या हुआ? अकेले अकेले क्या मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं दीदी। पक्का? कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। मम्मा, ये लेसन बहुत बोरिंग है, मुझे ये नहीं पढ़ना। बोरिंग है या इंटरेस्टिंग? पढ़ना पड़ेगा डुगू। पर क्यों? कल भी तो पढ़ सकता हूँ ना। नहीं, आज ही खत्म करना है सारा का सारा। बहू रहने देना, कब से पढ़ाई कर रहा है, छोड़ दे थोड़े वक्त के लिए। नहीं भाभी माँ, मार्च में इसके एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम्स, और इसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। कल लोहड़ी है और परसों संक्रांत और दादाजी का बर्थडे, तब तो बिल्कुल ही पड़ेगा ये 2 दिन, इसलिए आज ही सब खत्म करवाना पड़ेगा। चलो डुगू, आप यहाँ क्या देख रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो। राधे कृष्ण। बुआ, राधे कृष्णा। राधे। रमा बहन, वो माफ कर दीजिए, उस दिन नक्स हो गया तो बर्थडे पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। अरे नहीं, इसमें माफी वाली क्या बात है? बुआ, मैंने आपके लिए केक बचा के रखा है। गाय भी चलो, हम खेलते हैं। नक्श, आप जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, गायू को मैं संभालूंगी। ओफो बुआ, अब आप भी। नक्श, जो जरूरी है वो जरूरी है ना? ओके, अब मैं अपनी पढ़ाई जल्दी से फिनिश करता हूँ, फिर हम बोर्ड गेम खेलेंगे। आज आप रात को यहीं रुकेंगे ना? नहीं, हम चले जाएंगे। मैं आपकी मम्मी और पापा से बिजनेस का कुछ समझने आई हूँ, उसके बाद हम चले जाएंगे। ओके। अरे इससे क्या हो गया? अरे गायू बेबी क्यों रो रही है? ये आज सुबह से ही ऐसी है। एक्चुअली आज इसने निखिल की फोटो देख ली है ना, बस तब से पापा पापा करके रोती जा रही है। खैर छोड़िए ना। रश्मि, तुम अपना काम कर लो, मैं गाय को संभाल लेती हूँ। जाओ। हेलो। अरे आलोक, आप इस वक्त? नमस्ते। एक्चुअली काम था, मुझे आपसे और अक्षरा से कुछ डिस्कस करना था। सब समझती हूँ मैं। यहाँ किसी काम से नहीं आए आप, किसी और रीजन से आए। बताइए क्या बात है? नहीं वो अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा मजाक है, चाहे सामने वाले की जान निकल जाए। वैसे मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रश्मि कुछ बिजनेस का पूछने आई थी। इसने अभी नया नया ज्वाइन किया है, तो वही समझा रहे थे। इनफैक्ट आप बहुत करेक्ट टाइम पर आए हैं। रश्मि, तुम आलोक से क्यों नहीं डिस्कस कर लेती? ये फाइनेंस के मास्टर हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे। आलोक, आप रश्मि की मदद करेंगे ना? Why not? बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं चाय लेकर आती हूँ। हेलो गायू बेबी, कैसे हो आप? अरे दो
कायू को मैं संभाल लेती हूँ, तुम लोग काम करो अपना। इट्स ओके आंटी। ये किस लिए बड़ी बहू? माँ, ये कल पूजा में जसमीत और करिश्मा दोनों को ओढ़ाएंगे। हम बड़ों का आशीर्वाद समझ लीजिए। और वर्षा, तुम इसमें क्या कर रही हो? इस चुन्नी को ना मॉडर्न टच देने की कोशिश कर रही हूँ। जसमीत और मैं साथ में काम करते हैं, ये सबको पता चलना चाहिए ना। अरे वाह, पुरानी परंपरा को नए तरीके से सजाकर मन से स्वीकार करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी माँ, क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं। हाँ, ये बस ये सुलझा रहे थे। हाँ, तो सुलझ नहीं रहा? नहीं, कुछ तो है, बताइए ना क्या कर रहे हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा तू बता, तेरी कल की तैयारी हो गई? कर रही हूँ बड़ी माँ, धीरे धीरे। माँ, इसको बता ही देते हैं ना। ना ना बेटा, सरप्राइज का जो मजा है ना वो खत्म हो जाता। हाँ, कल तो सरप्राइज ही सरप्राइज है, एक जसमीत के लिए और एक अक्षरा के लिए। नमन, आज इतना लेट हो गया तुम्हें? ऑफिस में बहुत काम था, थक गए होगे ना? इसीलिए मैं खाना ऊपर ही ले आई थी। लेट्स ईट। अरे अक्षय, ये क्या करने में लग गई आप? कुछ नहीं नैतिक, बहुत दिनों से ये सब उलझा पड़ा था, मुश्किल हो रही थी, इसलिए ठीक करके रख रही हूँ। अक्षय, ये तो चीज ही ऐसी है, आप कितना भी इसे ठीक करके रख लेंगे ना, फिर भी अपने आप उलझ ही जाते हैं। बिल्कुल रिश्तों की तरह। अक्षय, आप जो जाती हैं वो गलत नहीं है। हम वहाँ जाएंगे जसमीत और अंशु के साथ लोहड़ी मनाने के लिए। 2 जगह आधे होने से बेहतर है कि एक जगह ही पूरा। और अगर एक जगह पूरा होकर मन आधा आधा बटा हो तो क्या ये ठीक है? जीते रहा। रास्ते चाहे अलग हों, लेकिन पहुंचना तो एक ही जगह होता है, यहाँ पर जात पात, धर्म कर्म और इंसान इंसान में कोई फर्क नहीं होता। बिल्कुल, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, ये सारी सीमाएं हम इंसानों की बनाई हुई है। वैसे हम सब है तो एक ही पिता की संतान। चलो फिर इसी खुशी में हमारे यहाँ आज ठेठ पंजाबी खाना बनेगा। अंशु से कहिए ना, वो बनाएगा छोले भटूरे। एक बार याद है जसमीत के लिए बनाए थे। मीठे में क्या बनेगा? बेसन के लड्डू, जलेबी, रसगुल्ले। अरे बस बस, इतना सब मत बताइए, एक ही बताइए, वही बनेगा बस। कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉम, जिसका जो मन है हम सब बना लेंगे। वाओ, आज तो ट्रीट हो जाएगी।
सुबह भी मस्ती और शाम को भी फुल मस्ती। अरे भाभी, मेरा तो ना अभी से डांस करने का मन कर रहा है। आई नो आप किस लिए टेंस है भाभी, लेकिन सॉरी, अभी बता के आपकी शाम का मजा खराब नहीं कर सकती। भगवान जी, आज शाम की लोहड़ी की आग में इन सब के सारे गिले शिकवे जलकर राख हो जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.